आ गए सब? बेटा हम लोग 10 स्टूडेंट ही है अपने ग्रुप में, है ना? कि कोई एब्सेंट है आज? है कोई एब्सेंट? चेक में मुझे बताओ। अपने ग्रुप में से 14 स्टूडेंट है, ठीक है? उसमें दर्शन और हरि दो नहीं है, बाकी सब ने कंटिन्यू किया हुआ है। हर्ष को रिज्वाइन करना बाकी है। अच्छा, हर्ष एक बाकी है, ओके, है ना? ओके चलो। देन अभी एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके बाद, है ना, फैक्टराइज वाले। और जो ऊपर 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको याद रखना है। सारे अभी मैं नहीं करवाऊंगा, उसमें एक दो यूज आएंगे अभी आगे जाके, ठीक है? बट इनको आगे आपका हो सकता है एग्जाम्पल के अंदर यूज आ जाए, ठीक है? और इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके, है ना, हमारा एक लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव होता है, जो कि सेकेंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है? बाय फैक्टराइज, है ना। सेकेंड टाइप जो है वो हमारा इसी सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके डिराइव होता है, ठीक है? वो एनसीईआरटी के अंदर भी है, वो बाद में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि कब ये एक्सपांड होता है ना। आप थोड़ा वर्क करेंगे और ये एट ए टाइम आप बना भी सकते हो, है ना, लॉजिकली बन जाएगा, ठीक है? याद ही रखना है बट लॉजिकली बना भी सकते हो। कुछ पैटर्न तो आपको याद रखना है, जैसे ये टर्म्स वगैरह, यहाँ पर टर्म्स क्या हो रही है वो तो आपको पता ही है, ठीक है? और दूसरा पार्ट आपका सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस साइन का ही रहता है ना, वो आप लॉजिकली समझा सकते हो। फिर इसको एक्सपांड कर रहे हो, कौन सा टर्म चाहिए वो भी आप याद रखना है आपको। यहाँ पर एन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एन इवन एन ऑड, है ना। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी का पूरा पार्ट बन जाएगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है, लिमिट फाइंड करनी है। 1 पुट करेंगे तो देन दिस इज 0 और नीचे भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर x-1 फैक्टर है, वो तो दिख रहा है। नीचे भी x-1 फैक्टर है, उसको हम सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, 2 - 7 5, ठीक है? दिस इज 0, ऐड करेंगे 2, 2 वन जा 2, ऐड करेंगे -5, -1 वन जा -5, ऐड करेंगे 0। तो अब मेरे पास यहाँ पर, है ना, इसको नीचे डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं x-1 और x, सॉरी 2x-5। तो ये फैक्टर यहाँ पर कट हो जाएगा, तो ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1, 1/2x-5। अब लिमिट आप रिप्लेस करोगे 1, तो ये आ जाएगा 1 -1/3, ठीक है? सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स है, साथ में लिखते जाओ। सेकेंड को कर लेते हैं। अभी लिमिट x टेंस टू 1 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 3 + 2 0, और नीचे 1 + 1 + 3 और -5, ये भी 0, ठीक है? तो अभी सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कोएफिशिएंट है न्यूमरेटर के 1 0, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है उसका 0, -3 और 2, ठीक है? और 1 से मुझे डिवाइड करना है। देन दिस इज 0, ऐड करेंगे 1, 1 वन जा 1, ऐड करेंगे 1, 1 वन जा 1, ऐड करेंगे -2 वन जा -2, ऐड करेंगे 0। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x -2,
ये न्यूमरेटर बच गया। डिनोमिनेटर के लिए अगेन 1 1 -5 3, 1 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 0 ऐड करेंगे 1 1 1 ज़ा 1, ऐड करेंगे 2 2 1 ज़ा 2, ऐड करेंगे -3 1 ज़ा -3, यहाँ पर 0। यहाँ से बन जाएगा x² + 2x - 3। मतलब ये जो वाला लिमिट है ना, ये लिमिट आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x² + x - 2 अपॉन x² + 2x - 3। अभी लिमिट 1 x = 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो अगेन x - 1 इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, तो उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को 1 1 -2 लॉन्ग सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। अगेन दिस इज 0, ऐड करेंगे 1 1 1 ज़ा 1, ऐड करेंगे 2 2 1 ज़ा 2, ऐड करेंगे 0। तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास x + 2, और डिनोमिनेटर का हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर का पार्ट हमारे पास आ जाएगा 1 2 और -3, सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड 1, यहाँ पर 0, ऐड करेंगे 1 1 1 ज़ा 1, ऐड करेंगे 3 3 1 ज़ा 3, ऐड करेंगे 0। तो यहाँ से आ जाएगा x + 3। तो अभी मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 2/x + 3। अभी लिमिट पुट करेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो, दिस इज 3/4। ये सेकेंड का आंसर है। थर्ड के अंदर यहाँ पर आप जब लिमिट पुट करते हो तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है। तो अब इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है x - 1 और x, फिर यहाँ से भी आप x कॉमन निकाल लो, देन x² - 3x + 2 आ जाएगा। उसको आप फैक्टराइज कर सकते हो x - 1 और x - 2। बेटा रटे हुए नहीं है, वो देख के हो गए, आप सभी हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर आप ऊपर नीचे x - 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 2 होल स्क्वायर -1 अपॉन नीचे आ जाएगा x इंटू x - 1 इंटू x - 2। ऊपर मैं a + b a - b कर रहा हूँ क्योंकि x - 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास x - 1 + 1 करेंगे तो ये -2 + 1 और x - 3 अपॉन नीचे आ जाएगा x इंटू x - 1 इंटू x - 2। ये पार्ट कट आपके पास सिंप्लीफाई होके बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 3 अपॉन x इंटू x - 2। लिमिट जब आप पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास -2 और नीचे यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, और सिंप्लीफाई होके 2। ठीक है, कोई भी डाउट है यहाँ तक? है ना, यहाँ पर रेशनल फंक्शन है और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, तो इसी फॉर्मेट से आपको सिंप्लीफाई करना है कि ऐसे हम लेके सिंप्लीफाई करते जाओगे तो ये फैक्टर कट हो जाएगा। ठीक है, अभी इस टाइप का एग्जांपल आपको आगे एग्जांपल सॉल्व करते टाइम आया कि भाई इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है और रेशनल फंक्शन आ रहा है, तो आपको दूसरा ऑप्शन सोचने की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, पहले आपको यही करना है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, वो ऑटोमेटिक सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो अभी थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, है ना, धीरे धीरे। अब यहाँ पर बाय ऑब्जर्वेशन पहले तो ये देख लेते हैं, x = π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये पार्ट 1, तो 1 - 1 0, यहाँ पर भी 1 - 1 0। तो x - π/2 यहाँ पर फैक्टर नहीं है, आई बात समझ? x - π/2 फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर 1 - sin x भी यहाँ पर फैक्टर नहीं है ना, सब ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो अभी मुझे डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, 1² माइनस साइन एक्स रेस टू 1/3 स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ।
यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन रेस टू 1/3x और 1 प्लस साइन रेस टू 1/3x। न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन एक्स रेस टू 1/3, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन रेस टू 1/3x। अब ये टर्म कट हो जाएगा, सिर्फ यही टर्म बचेगा और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा 1 और 1 प्लस 1 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 2। सेकेंड कर लेते हैं। सेकेंड में मेरे पास है 2 रेस टू एक्स प्लस 2³ बाई 2 रेस टू एक्स माइनस 6 अपॉन 2 माइनस एक्स बाई 2 है तो उसको लिख सकते हैं 1/2 रेस टू एक्स बाई 2 माइनस 2/2 रेस टू एक्स। अभी मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, मुझे जो तकलीफ होती है ना वो ये है कि डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना, फैक्टराइज नहीं हो पाता है। तो मैं इस अकॉर्डिंग 2 रेस टू एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये वाला टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये बन जाएगा 2 रेस टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 2 रेस टू एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 2 रेस टू एक्स बाई 2 माइनस 2। अभी तक मैंने लिमिट अप्लाई करी नहीं है ना। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो अब ये पार्ट आ रहा है 4 स्क्वायर, ठीक है, 2 रेस टू 2 4 स्क्वायर 16 माइनस 12 सॉरी 4 इंटू 2 रेस टू 2 दैट इज 4 4 6 = 24, है ना। 16 माइनस 24 प्लस 8 वो 0 आ रहा है, और नीचे भी आपका 2 रेस टू 1 ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, है ना, तो 2 माइनस 2 0 आ रहा है। मतलब ये वाला फैक्टर ऊपर और नीचे होगा, या फिर आगे और सिंप्लीफाई होके भी मिल सकता है, बट कुल मिला के x-2 तो नहीं है ना। अभी तक तो यही पढ़ रहे थे कि x-2 इसका फैक्टर था, वो तो नहीं है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा अलग है। तो अभी न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 रेस टू एक्स माइनस 4 इंटू 2 रेस टू एक्स माइनस 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 रेस टू एक्स माइनस 2। अभी यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे 2, तो ये 0 नहीं बन रहा है, ये 0 बन रहा है, मतलब इसमें और इसमें कुछ कट हो रहा होगा, ठीक है। देन इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेस टू एक्स बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना, इंटू 2 रेस टू एक्स माइनस 2 अपॉन 2 रेस टू एक्स बाई 2 माइनस 2। अब इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इसके साथ कट हो जाएगा, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाओ। तो मेरे पास न्यूमरेटर से आ जाएगा एक्स रेस टू 2 रेस टू एक्स बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 रेस टू एक्स माइनस 2, ये फॉर्म आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2। आपको एग्जाम में सब जगह पर आगे लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2, यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंस टू 2, ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंस टू 2, है ना, यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंस टू 2, और यहाँ पर भी, है ना, सब जगह पर। अब आप लिमिट पुट कर देंगे, डायरेक्ट फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना, दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4, और अगेन यहाँ पर भी 2 स्क्वायर 4 माइनस 2, है ना, तो यहाँ से 2 और 8 आ जाएगा। कुछ भी डाउट है बेटा यहाँ पर तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलो लिख लो, क्योंकि इरेज करना पड़ सकता है। ओके, ये कर लेते हैं। अभी मुझे x → 1 पुट करने पे यहाँ पर 2 बार आ रहा है ना, x-1, तो न्यूमरेटर से भी मुझे 2 बार x-1 फैक्टर निकालना पड़ेगा। देख के तो समझ नहीं आ रहा कैसे करे क्या करे, बट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर एक फैक्टर निकाला, 2 फैक्टर है, वैसे ऊपर भी 2 फैक्टर होने चाहिए। सपोज ऊपर से एक ही फैक्टर आता है तो इसका वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है, ऊपर आपका x-1 फैक्टर ही नहीं निकल पाया, तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है।
बट अभी न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं सिर्फ न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ, पी एक्स माइनस एक्स प्लस पी। इन दोनों में से x कॉमन, और आपके पास बचेगा एक्स रेस टू पी माइनस वन, और इन दोनों में से माइनस पी कॉमन, आपके पास बचेगा x माइनस वन। अभी इसको और स्प्लिट करेंगे, है ना, ये आ जाएगा एक्स रेस टू पी माइनस वन रेस टू पी, है ना, प्रॉपर्टी आपको बता रखी थी। माइनस है तो आपके पास दो फैक्टर है, प्लस माइनस दोनों ही, है ना, तो p पे डिपेंड करेगा, p कुछ भी है तो x माइनस वन फैक्टर तो ऑलवेज रहेगा। ठीक है, ये कंफर्म है कि p आपका कुछ भी हो तो ये फैक्टर आता ही है। ठीक है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, p माइनस वन प्लस एक्स एस टू पी माइनस टू, यहाँ पर a कितना है, वन है, इसलिए हम लिख नहीं रहे, प्लस एक्स एस टू पी माइनस थ्री अप टू लास्ट पे जाएगा ये वन तक। तो अब ये पूरा टर्म के अंदर, है ना, x मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो मेरे पास आएगा x माइनस वन इंटू जो x है वो मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स रेस टू पी प्लस एक्स रेस टू पी माइनस वन प्लस एक्स रेस टू पी माइनस टू अप टू लास्ट में जाएगा x माइनस पी इंटू एक्स माइनस वन। तो एक फैक्टर आपका कॉमन आ गया, x माइनस वन। फिर आपके पास बच गया ये वाला टर्म, एक्स रेस टू पी प्लस एक्स रेस टू पी माइनस वन प्लस एक्स रेस टू पी माइनस टू अप टू एक्स तक, माइनस पी को लिख रहा हूँ वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू पी टाइम्स। अब ये माइनस वन सबको अप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स रेस टू पी माइनस वन प्लस एक्स रेस टू पी माइनस वन प्लस एक्स रेस टू पी माइनस टू माइनस वन, है ना, अप टू एक्स माइनस वन तक। ठीक है, तो इसको वापस हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी उसी प्रॉपर्टी को वापस अप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स रेस टू पी माइनस वन प्लस एक्स रेस टू पी माइनस टू अप टू वन तक, प्लस यहाँ से स्टार्ट होगा एक्स माइनस वन, एक फैक्टर तो है ही, है ना, जो यहाँ पर पावर है उससे कम कर देनी है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेस टू पी माइनस टू प्लस एक्स रेस टू पी माइनस थ्री अप टू वन तक। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट चलता जाएगा, प्लस इसी तरीके से आगे और भी आएगा, लास्ट में x माइनस वन ही है, उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब x माइनस वन अगेन आपका कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वन होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है यही ब्रैकेट, है ना, मैं उसको एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, प्लस एक्स रेस टू पी माइनस टू प्लस एक्स रेस टू पी माइनस थ्री अप टू वन तक, और लास्ट में आपका एक टर्म बच रहा है वन। ठीक है ना, ऊपर से तो लिख लिया होगा, है ना, दो लाइन इरेज कर रहा हूँ मैं ऊपर से, तीन लाइन हो गई ना इरेज। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये जो लिमिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर और ये फैक्टर तो कट हो जाएगा, तो ये जो लिमिट है वो कन्वर्ट होगा, लिमिट x टेंस टू वन एक्स रेस टू पी माइनस वन प्लस एक्स रेस टू पी माइनस टू अप टू वन प्लस एक्स रेस टू पी माइनस टू प्लस एक्स रेस टू पी माइनस थ्री अप टू वन प्लस वन, है ना, इस तरीके का फॉर्म बनता है। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वन 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 पी माइनस वन टाइम्स आएगा, यहाँ पर वन 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 पी माइनस टू टाइम्स आएगा, आगे पी माइनस थ्री, है ना, एक एक कम होते जाएगा, लास्ट में आ जाएगा वन। तो अब वन 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 को पी माइनस वन टाइम्स है, उनको ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू भी पी माइनस वन आती है, फिर आगे पी माइनस टू, फिर पी माइनस थ्री, है ना, इस तरीके से हमें सम करते जाना है वन तक। तो sum of first p minus 1 term is sum of first n terms is n into n plus 1 by 2,
तो n की जगह पर पुट करना है p-1, तो p-1 इंटू p-1 प्लस 1 p/2, तो ये आपका आंसर है। लिख लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कि सपोज आपके पास है ना, यहाँ पर रेस्टोरेंट नंबर n है और a जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर जो n है यूज किया गया है वो रेस्टोरेंट नंबर है n, और a जो है वो पॉजिटिव है। n आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बस रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, इरेशनल भी नहीं और बाकी का पार्ट भी नहीं, उन सब कंडीशन में। अभी मेरे पास इसको पहले तो प्रूफ करना है और देन ये हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो ये जो पार्ट है x⁻n माइनस a⁻n, इसको आप एक्सपांड कर सकते हो x माइनस a इंटू x⁻n−1 प्लस x⁻n−2 इंटू a, है ना, ये अप टू a⁻n−1 तक जाएगा। अभी ये टर्म डिनोमिनेटर में और ये टर्म न्यूमरेटर में कट हो जाएगा, तो ये जो लिमिट है ना, हमने डायरेक्ट पुट किया तो ये क्या फॉर्म आ रहा था, 0/0 आ रहा था, है ना, दिस इज 0/0 फॉर्म। हमने 0/0 फॉर्म के अंदर ये जो फैक्टर है उसको कट कर दिया, तो लिमिट x टेंस टू a, ये बन जाएगा x⁻n−1 प्लस x⁻n−2 इंटू a अप टू a⁻n−1 तक। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा a⁻n−1 प्लस, यहाँ पर भी a पुट करने के बाद a⁻, लिख लेते पहले n-2 इंटू a, फिर लास्ट में आपके पास है ना, ऐसे कम होते होते ये डायरेक्ट a⁻n−1 आ रहा है। तो बीच में जितनी भी टर्म्स होगी उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, वो सारी टर्म्स a⁻n−1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और कितनी टर्म्स है यहाँ पर, n टर्म्स है ना, दैट इज n इंटू a⁻n−1। तो अब से आपको ये ऐसा फॉर्मेट आता है, तो आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, है ना, टाइम बचाएगा भी, और हमें टाइम ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है ना। प्रूफ लिख लो जल्दी से, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ, ये आपके आई थिंक एनसीईआरटी में है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट एनसीईआरटी में है। ओके, जीत बोल रहा है, ओके डन। चलो फिर अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिमिट फाइंड करनी है, डायरेक्ट ये फॉर्म नहीं है, बट लिमिट x⁻0 पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म आता है, तो ये जो फॉर्मेट है उसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, लिमिट x⁻0 x+1 -1 अपॉन यहाँ पर x+1 -1, ठीक है, तो ये सेम फॉर्मेट आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू लिमिट पुट करने के बाद आती है वही यहाँ पर आनी चाहिए, है ना, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पर जो आता है वही यहाँ पर होना चाहिए, है ना, उटपटांग कुछ और है और फिर सिंप्लीफाई होकर 0/0 आ रहा है, तो उसको आपको सिंप्लीफाई इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर भी 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है ना, मतलब यहाँ पर n है 10 इंटू a कितना है, a मतलब जो लिमिट पुट कर रहे हैं 0, वो तो है नहीं, क्या है a, है ना, चैट में लिखो a क्या है यहाँ पर।
ए कितना है वो बताओ मुझे चैट में। यस करेक्ट, 1 है ए, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए जो फॉर्म आ रहा था वही मैंने बोला ना यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका ए 0 लिखा हुआ है बट एक्चुअल में ए कितना है, 1 है। तो 1 रेस टू आपका कितना आ जाएगा, 9। दिस इज 10। आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया, मैं तो ऐसे ही कराऊंगा आगे, बट उसके पहले आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई इसी फॉर्मेट में मुझे पहले कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 1, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर x को रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, h टेंस टू 0 है तो x को रिप्लेस कर सकता हूँ h माइनस 1, x इज इक्वल टू h माइनस 1, ठीक है। जब ये टेंस टू 1 होगा, ठीक है, तो ये टेंस टू कितना आ जाएगा आपका, 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, अपॉन नीचे आ जाएगा x माइनस 1, h माइनस 1, देन ये सिंप्लीफाई होकर आ रहा है लिमिट h टेंस टू 1, देन दिस पार्ट इज h रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन h माइनस 1, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इस तरीके से कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट, यहाँ पर लिमिट 0 होगा, है ना, करेक्शन कर लो, 0 होना चाहिए, तभी ये एग्जाम्पल इस पैटर्न में बन पाएगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 0 3 रेस टू x माइनस 1 अपॉन 5 रेस टू x माइनस 1, इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से 5 माइनस 1 अपॉन 5 रेस टू x माइनस 1। तो अभी मेरे पास f ऑफ x बाई जी ऑफ x वाला फॉर्मेट आ रहा है ना, और लिमिट आपका x टेंस टू 0 है। तो आप लिमिट को स्प्लिट कर सकते हो, मैंने अलजेब्रा में समझाया है, दिस इज f ऑफ x बाई लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरे पास ए, सॉरी, 1 मिनट, ये एग्जैक्ट वो फॉर्मेट नहीं है जो हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। ये बाद में यूज़ होने वाला फॉर्मेट आ गया बेटा, इसको इग्नोर करो, ये हम बाद में इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इस फॉर्मेट का नहीं है, दूसरे फॉर्मेट का है, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, इसको अभी मार्क करेंगे, हम बाद में जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मुझे यहाँ पर बेस में वेरिएबल वाला पार्ट आना चाहिए, यहाँ पर पावर में है, ठीक है, वो हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर थर्ड के अंदर z रेस टू 1/3 माइनस 1 और नीचे है z रेस टू 1/6 माइनस 1। उसमें मेथड 1 तो ऐसा बनता है कि z रेस टू 1/3 माइनस 1 अपॉन नीचे मेथड 1, यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ रेस टू 6 z रेस टू 1/6 रेस टू 2, ठीक है, और नीचे आ जाएगा z रेस टू 1/6 माइनस 1। अब ऊपर मैं लिख सकता हूँ z रेस टू 1/6 माइनस 1 और z रेस टू 1/6 प्लस 1 अपॉन नीचे z रेस टू 1/6 माइनस 1। ये दोनों कट, अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमने प्रीवियस मेथड है, बट अभी मेथड 2 मतलब ये वाला फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर स्प्लिट कर रहा था उसी फॉर्मेट में यहाँ पर स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट z टेंस टू 1 z रेस टू 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 1 अपॉन z रेस टू 1/6 माइनस 1। ये पार्ट मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये सेम बन गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर f ऑफ x और ये डिनोमिनेटर में बनेगा g ऑफ x, मतलब f ऑफ x का यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। a है 1/3, a है आपका 1 रेस टू 1/3 माइनस 1, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर आपका 1 ही बनेगा। और यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल में लेना है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 इंटू 1 रेस टू 1/6 माइनस 1, ये फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 बनेगा। तो आपका आंसर क्या है, 1/3 अपॉन 1/6, सिंप्लीफाई करेंगे 2। आंसर तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेथड अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। मेथड अलग लग रही है बट एक्चुअली में हमने डिराइव भी
इसको वहीं से किया ना, फैक्टराइज वाले से तो किया डिराइव, ठीक है। तो ये शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको, है ना, फैक्टराइज वाला जो मेथड है उसका शॉर्टकट। पर्टिकुलर केस को ही अप्लाई कर सकता है ना शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट होता है वो सब जगह अप्लाई नहीं होता है, वो पर्टिकुलर केस होता है उसी में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी आपका पर्टिकुलर केस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फॉर्मेट आ रहा है वही यहाँ पर आना चाहिए सबट्रैक्ट में। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, तो ये आपका ए है, ठीक है। यहाँ पर ए बोला गया था बट यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर 0 है आपका ए, इसको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरा मेथड है कि भाई हम रेशनलाइज करेंगे, है ना। ये लास्ट वाला मेथड कर लेते हैं, कितने एग्जांपल्स हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा मैंने लेट भी ज्वाइन किया था। और दूसरा ये बताओ, किसी को कहीं जाना तो है नहीं ना, मुझे बता दो, 10-15 मिनट और लेंगे इसको। किसी को जाना है बेटा चैट में लिखो, जाना हो तो ही चैट में लिखो, ठीक है। अभी यहाँ पर मेथड क्या है, रेशनलाइज और डबल रेशनलाइज। रेशनलाइज करने वाला पार्ट स्मिथ, हाँ बताओ। नहीं सर, गलती चेक में। ओके सर, रेशनलाइज करने वाला पार्ट ऑलरेडी आप क्लास 9 से पढ़ रहे हो कि किस तरीके से रेशनलाइज करना है। जो न्यूमरेटर में है ना आपके पास 0/0 फॉर्म आ रहा है, बट रूट वाले फॉर्म में भी आ रहा है, या आपको पता चल ही जाएगा कि भाई करना क्या है, रेशनलाइज करे या नहीं करे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसका कॉन्जुगेट, तो आपके पास है रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक है। अभी मुझे कुल मिला के यही एलिमेंट मुझे हटाना है। तो ये एलिमेंट हटाने के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो एच आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन नीचे एच इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये टर्म कट हो जाएगा, वैसे भी लिमिट यहीं पर अप्लाई करनी है, h टेंस टू 0, देन ये सिंप्लीफाई आ जाएगा 2/√x, है ना, 1/√x, सॉरी उल्टा हो गया, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स दैट इज 2√x। ये आपका आंसर है फर्स्ट का। सेकेंड करते हैं। सेकेंड में अभी 1 पुट करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। अब कौन सा फैक्टर हटा है समझ में ही नहीं आ रहा है, और ऊपर भी रूट वाला पार्ट है नीचे भी है, तो आपको न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस रूट 15x प्लस 1 इंटू 4 प्लस रूट 15x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस रूट 15x प्लस 1। ये मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, इंटू अभी मैं डिनोमिनेटर को कर रहा हूँ 2 माइनस रूट 3x प्लस 1 इंटू 2 प्लस रूट 3x प्लस 1, ऊपर और नीचे 3x प्लस 1। अभी ये जो पार्ट है और ये पार्ट, इसका एक्सपांड करेंगे तो मुझे मिलेगा 16 माइनस, कितना मिल रहा है यहाँ पर, 15x प्लस 15 अपॉन नीचे है मेरे पास 4 प्लस रूट 15x प्लस 1 इंटू यहाँ पर ऊपर तो न्यूमरेटर एज इट इज 2 प्लस रूट 3x प्लस 1, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 3x, 4 - 3x प्लस 1, ब्रैकेट में ही रखता हूँ मैं। अभी सिंप्लीफाई होने के बाद जब आप डबल रेशनलाइज करते हो तो वो x-1 वाला फैक्टर यहाँ से और यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसा नहीं निकल रहा है तो कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पार्ट मेरा पास बन जाएगा 15 कॉमन, -15 कॉमन, x -1, ठीक है। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में
ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -3 कॉमन x-1 और इंटू 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस रूट 15x प्लस 1। ये दोनों कट, ये दोनों आ जाएगा 5, तो ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है आपके पास लिमिट x टेंस टू 1 5 इंटू 16 सॉरी 16 नहीं 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस रूट 15x प्लस 1। अब लिमिट पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू दिस इज 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 4 अपॉन नीचे दिस इज 16 है ना, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 16, 16 का रूट 4, 4 प्लस 4 8, सिंप्लीफाई करेंगे 5/2, ये आपका आंसर है। फिफ्टीन बेटा क्या लिख रहे हो? ये जो भी लिखा है बेटा करेक्ट है, आप एक बार चेक करो कहाँ पर है। ठीक है, तो रेशनलाइज और डबल रेशनलाइज का प्रोसेस समझ में आ गया सबको? डबल रेशनलाइज करने के लिए आपको मेंस लेवल तक पूछा जा सकता है ना, लिमिट के अंदर। लिमिट के अंदर मेंस लेवल में बहुत हार्ड नहीं होता है ना, वो बहुत इजी रहता है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है। सपोज हम लिमिट पुट करते हैं 1, तो रूट 9 और यहाँ पर भी रूट 9 आ रहा है, मतलब ये 0 बन गया। यहाँ पर रूट 4 और यहाँ पर भी रूट 4 आ रहा है, मतलब ये भी 0 बन गया। तो अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल रेशनलाइज करना पड़ेगा। x² प्लस 8 प्लस रूट 10x माइनस x², सॉरी 10 माइनस x², ठीक है। और यही वाला पार्ट मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस रूट 10 माइनस x² इंटू, अब इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट x² प्लस 3 प्लस रूट 5 माइनस x², और ऊपर भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x² प्लस 3 प्लस रूट 5 माइनस x²। ये टर्म और ये टर्म मिला के ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर आ जाएगा x² प्लस 8 माइनस, यहाँ पर बन रहा है 10 माइनस x², और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिला के आपका बन रहा है x² प्लस 3 माइनस 5 माइनस x² इंटू, अभी आपके पास बच रहा है x² प्लस 3 का रूट प्लस रूट ऑफ 5 माइनस x² अपॉन नीचे आ रहा है अंडर रूट ऑफ x² प्लस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस x²। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये पार्ट आपके पास बन जाएगा है ना, x² कट नहीं हो रहा, देख लो ध्यान से, 2x² और यहाँ पर आ रहा है आपके पास -2 अपॉन नीचे 2x² -2, ठीक है। तो ये दोनों ही टर्म कट हो जाएंगे आगे, और फिर यही पार्ट बच रहा है आपके पास x² प्लस 3 प्लस रूट 5 माइनस x² अपॉन रूट x² प्लस 8 प्लस रूट 10 माइनस x²। अभी लिमिट पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब यहाँ पर है ना सब्ट्रैक्ट होके 0 आ रहा था, तो सम होके कभी 0 बनता ही नहीं है, डेफिनेटली बात है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर मैं जब 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4, और यहाँ पर आ जाएगा
3 plus 3 6, 4 by 6, that is 2 by 3. चलो देन नेक्स्ट है आपके पास, जल्दी से कर लो, डबल रेशनलाइज है ना, 2-3 एग्जाम्पल बाकी है, जल्दी जल्दी करते जाओ, आप सब लोग कर सकते हो साथ में। ठीक है, अभी एग्जाम की तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि सबको समझ में तो आ ही गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसका रेशनलाइज कर लूँगा डायरेक्ट, मुझे समझ में आ गया है। तो एग्जाम में मैं आपकी जगह होता तो मुझे समझ में आ गया है कि रेशनलाइज करना है, तो मैं यहाँ पर इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेता, ए प्लस 2x माइनस 3x अपॉन नीचे आ जाता अंडर रूट ऑफ ए प्लस 2x प्लस रूट 3x इंटू इसको लिखता मैं अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट x अपॉन नीचे इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3a प्लस एक्स माइनस 4x। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है a माइनस एक्स और यहाँ पर भी आ रहा है 3a माइनस 3x, तो यहाँ से कट करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। अब लिमिट पुट करनी है तो मेरे पास लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्ट, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a, दिस इज 4a, तो 2 रूट a, दिस इज प्लस 2 रूट a, नीचे मेरे पास बन रहा है 3 रूट a, है ना, तो √3 इंटू रूट a प्लस यहाँ पर भी वही है, दैट इज √3 इंटू रूट a, यही फॉर्मेट आएगा, इंटू 1/3 ये वाला, तो ये आ जाएगा 2/3√3, और ऊपर आ रहा है यहाँ पर ऐड करेंगे 2 कॉमन निकाल दिया, है ना, तो 2 रूट a बचेगा और यहाँ पर ये सब कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर भी 2 रूट a बचेगा, ये दोनों कट, तो फाइनल आंसर है 2/3√3। मैं एग्जाम में होता तो ऐसा लिखता, मैं ये भी नहीं लिखता, मेरा डायरेक्ट आंसर यही आता, क्योंकि बाकी का स्टेप जो है ना दिमाग में हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक अपने आप को इम्प्रूव करना है ना। मैं कैसे एग्जाम सॉल्व करता हूँ वो आपको किसी को पता नहीं है, बट मैं सोचता हूँ ऐसा हूँ जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, बट फिर जब एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें सारे स्टेप्स नहीं लिखता मैं, है ना, कुछ स्टेप्स मेरे दिमाग में हो जाना चाहिए। चलो जल्दी से इसको भी कर लो, इसको ऊपर रेशनलाइज करेंगे, मतलब तो ये आ जाएगा, इसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से समझो, क्योंकि √x का रेशनलाइज कुछ ऐसा पार्ट तो हो ही नहीं सकता, फिर सिर्फ डिनोमिनेटर को ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट स्टेप लिख लेता हूँ, √x अपॉन इसका स्क्वायर 4 माइनस √x माइनस √x स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1 मिनट 1 मिनट यहाँ पर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो बन ही नहीं रहा, हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, दिख रहा है इसलिए, है ना, मैं भी ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए, आपको भी समझना है। तो ये तो बन रहा है 0/2, है ना, जब लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 है देन दिस इज 0/2, इसका आंसर है 0, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है तो ही सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 तो हम इजीली लिख सकते हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 रेस टू इनफाइनाइट, 0 रेस टू 0, है ना, इनफाइनाइट रेस टू 0, ये वाले आपको याद रखने हैं। चलो ये तो बहुत इजी हो गया। देन नेक्स्ट मेरे पास ये रहा, मेंस लेवल तक जा सकता है आराम से ये एग्जांपल, है ना, मेंस लेवल का टॉप लेवल है ये। अभी आपको जी ऑफ एक्स है आपके पास, करना कुछ भी नहीं है, जो अभी तक करना था वही है, बट फॉर्म अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स आप सपोज यहाँ पर पुट करेंगे और लिमिट पुट करने के बाद, लिमिट एक्सटेंस टू 1 पुट करने के बाद, है ना, यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में बन रहा है √24 माइनस g ऑफ 1, है ना, दैट इज अगेन √24,
दैट इज 0 और नीचे भी आ रहा है 0। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। बेटा लास्ट एग्जाम्पल है हमारा और मैसेज भी आ गया है 5 मिनट का, तो इसको जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है ना, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप पे चैट में है ना लिखूंगा, थोड़ा सा पार्ट है ना, थोड़ा सा आपको इसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, -√25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस g(1) आ जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाना पड़ेगा 24√24 अपॉन x-1। अभी न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है, हमारे पास वही प्रोसेस है। तो आप इसको ए ले सकते हो, चाहे इसको ले सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा है ना, वो ऑटोमेटिक साइन में ऑटोमेटिक चेंज हो जाने वाला है। मैं इसको ए ले रहा हूँ, तो √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 24 √24 का स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे है मेरे पास x-1 इंटू √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट कट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। अभी आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, माई मिस्टेक है ना, यहाँ पर बचेगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन नीचे है x-1 और √24 प्लस √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो ध्यान से, आपको पहले ही समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर लिमिट पुट करने पे कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है और इसका यूज़ भी नहीं है, तो आप पहले से इसका लिमिट पुट कर सकते थे है ना। मैं लास्ट तक लेके नहीं जाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, कोई चेक नहीं करने वाला है, बट लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में ही लिमिट अप्लाई होता है। ठीक है, बट आप पहले ही लिख लोगे तो आपको बाद में उसको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। सपोज यहीं पे कर लेते हैं, तो √24 प्लस √24 2√24 आ जाता है यहाँ से है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या लिखना है, 2√24 और फिर मुझे सिर्फ इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से आ जाएगा x-1 इंटू x+1, x-1 कट, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, दिस इज 2/2√24, सिंप्लीफाई करेंगे 1/√24। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बेटा वेट करे है ना, मैं वापस डिस्कनेक्ट होने के बाद रिकनेक्ट करूँगा। ठीक है, और बाकी लोग जिनका भी लिखना हो जाए और डाउट कुछ भी नहीं है आज के ही लेक्चर के अंदर है ना, प्रीवियस पार्ट के अंदर नहीं, लिमिट के अंदर कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं। और फंक्शन में 4b और 5b के अलावा कुछ और डाउट है तो भी वेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी लोग बेटा आप लीव कर सकते हो है ना। थैंक यू एवरीवन, बाय। फंक्शन के अंदर जिनको भी 2 एक्सरसाइज के अलावा डाउट है वो वेट करें, और इस टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो वेट करें। ओके बाय। ग्रीष्मा और मीत, बेटा आपको कोई डाउट है? ग्रीष्मा और मीत, नहीं डाउट? यस ओके, और मीत आपको? ठीक है, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ वापस, आप यहीं पर रहे। मीट डाउट हो तो वापस कनेक्ट कर लो मुझे।